कैश फ्लो स्टेटमेंट के 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मैं 10वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा। तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। जब तीनों को मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉलम बना लीजिए, पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम बना लीजिए। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। पूरे प्रश्न को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को मालूम होगा कि प्रश्न में क्या बोला है। जैसा कि प्रश्न में बोला है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसके पहले क्या कहता था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, इन्वेस्टिंग से बनाइए या फाइनेंशियल से बनाइए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस 15,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस 19,000, मतलब प्रारंभिक रोकड़ 15,000 और अंतिम रोकड़ 19,000 बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज इन क्रेडिटर 13,000, डिक्रीज इन डेब्टर 17,000। मतलब कि क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार बढ़ा हुआ है, डेटर का मतलब होता है देनदार घटा हुआ है। फिक्स असेट्स परचेज किया है, अस्थाई संपत्ति 30,000 रुपये की, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया हुआ है 14,000 रुपये का, प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला नियम मैंने आपको क्या बताया है? पहला नियम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हिंदी में क्या कहते हैं? परिचालन, संचालन। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड वाला ही हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट लिखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में। कुछ आइटम ऐसे होते थे जो ऐड करते थे, कुछ आइटम ऐसे होते थे जो हम लेस करते थे। ऐड क्या करते थे? ऐड क्या करते थे? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई डिप्रिसिएशन दिया गया हो, कोई लॉसेस दिया गया हो, उसे ऐड कर लेते थे। उसके बाद चालू संपत्ति जब घटती थी तब ऐड करते थे, और चालू दायित्व जब बढ़ता था तब ऐड करते थे। लेस क्या करते थे? जैसे कोई लाभ हुआ हो तो लेस कर लेते थे, जैसे फिक्स असेट्स को बेचने से कोई लाभ हुआ हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? ऐड कर लेते थे। पहले दूसरे क्वेश्चन में मिला था। और चालू संपत्ति जब बढ़े तो माइनस कर लो, चालू दायित्व जब घटे तो माइनस कर लो। पहला ऑपरेटिंग ध्यान दीजिए। तो भैया सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, सबसे लास्ट में कितने रुपए का दिया हुआ है? 18,000 रुपए का दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है आपको क्या करना है, यहां पर याद दिला देते हैं। जैसे कोई हानि है, हानि दिया नहीं क्वेश्चन में। संपत्ति, कौन सी संपत्ति? चालू, करेंट असेट्स घटे, दायित्व बढ़े। कौन सा दायित्व? करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी बढ़े। संपत्ति बढ़े, चालू संपत्ति की बात हो रही है, दायित्व घटे, उल्टा। ठीक है, चालू संपत्ति चालू दायित्व की बात कर रहे हैं। प्रश्न में देखिए, ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, ये चालू संपत्ति है। पहले था 15,000, अब हो गया 19,000। पहले था 15,000, अब हो गया 19,000। कैश क्या है? चालू संपत्ति है। पहले अब हो गया 19,000, पहले था 15,000,
इसका मतलब क्या है, 4,000 रुपया हमारा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर दायित्व 13,000 रुपया क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रेडिटर्स दायित्व बढ़ रहा है ना, 13,000 रुपया ऐड वाली लाइन में लिख दो। डेटर्स 17,000 रुपया डिक्रीज हो रहा है, संपत्ति घट रही है। डेटर्स वही बात है, डेटर्स घट रहा है, कितना, 17,000 रुपया। यानी कि संपत्ति घटे तब यहां पर, दायित्व बढ़े तब यहां पर ऐड वाले में, संपत्ति बढ़े तो लेस वाले में। फिक्स असेट्स यहाँ नहीं आएगा, रिडेम्पशन वाला यहाँ नहीं आएगा, प्रॉफिट तो लिख दिया गया है। अब इसको ऐड और लेस कर लेते हैं। 10 10 20 10 30 30 10 40 40 8 48, 48,000। 48 में से 4 माइनस कर लीजिए, ये वाला 4 माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा हमारा, 44,000। इसे क्या कहेंगे, 44,000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, 44,000 रुपया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, हमारे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को। उत्तर दे रहा है 39,000 रुपया। उत्तर 39,000 रुपया इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बाद में भी 4,000 रुपया घटाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, बाद में 4,000 रुपया घटाएगा, इसीलिए कितना दे रहा है, 48,000 रुपया दे रहा है। देखो सीधा सीधा बात है, कोई उसमें और राय नहीं है कि हम उत्तर मिला रहे हैं, उत्तर मिलाने से कोई मतलब नहीं है भाई। नेट प्रॉफिट लिखा, दायित्व तो बढ़ा है, संपत्ति घटा है, उसके बाद संपत्ति बढ़ी हुई है, पहले 19,000 रुपये की थी, पहले 15,000 की थी, अब 19,000 की हो गई ना। ये 44,000 रुपया, इसे आप लिख लीजिए, कितना आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब इसको बाद में घटाएंगे, बाद में जब घटाएंगे तब देखा जाएगा। टोटल का हम निकालेंगे, तो टोटल का अगर जो आंसर आता है उसी को मानिएगा आप लोग, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, लाने को 44,000 हम भी ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं, 48,000 जो क्वेश्चन में दिया है, यही इतना क्वेश्चन में दिया है, माइनस नहीं किया इन्होंने। दूसरा मैंने क्या बताया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग से संबंधित। विनियोग का मतलब क्या होता है, चालू अस्थाई संपत्ति में पैसा लगाना, अस्थाई संपत्ति को बेच देना ना, दो चीज़ें होती हैं। कह रहा है फिक्स असेट्स परचेज कर रहा है, कितने का, 30,000 रुपये का। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, कितने रुपए का परचेज कर रहा है, 30,000 रुपये का। दूसरा जो आंसर इन्होंने दिया है आप देख सकते हैं, ये देखो, बेचते हैं तो प्लस करते हैं, पर खरीदते हैं तो माइनस करते हैं, तो वही माइनस में 30,000 रुपया दे रहा है। उसके बाद आपको आगे क्या ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है चौथा नंबर, तीसरा नंबर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे अंशों का निर्गमन किया जाए, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाए, शोधन किया जाए, यही सब बातें होती हैं। तो कह रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये तो माइनस में रहता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया शोधन कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो माइनस में भी आएगा 14,000, ठीक है, 14,000 ये भी आएगा। तो इन्होंने क्या दिया है, माइनस में 14,000। कह रहे हैं नेट इंक्रीज इन कैश, वही 4,000 रुपया जो आया है अलग से, आंसर दे रहा क्वेश्चन में, नेट इंक्रीज कर रहे हैं कैश को, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है।
इसके बाद वाली क्लास में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो ये 4000 वाला मामला है, इसको नीचे रख के उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, यानी कि 4000 वाला मामला आपका निपटा दिया जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में आपको 11वां नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तब तक इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें।